permission? Why you are sitting? You are come with my permission? You are come with my permission? You are come with my permission? उनका यही कहना था ना कि आपने बाइट दे दिया ना तो बाकी सारे नहीं भाई, जो हो ना हो, पर मेरे परमिशन से तो कोई नहीं आया ना। बिल्कुल चलिए कोई बात मैं नहीं, अपना काम कर रहा था, काम खत्म करके कोई बात नहीं, कोई इशू खत्म यार करते इशू मत चलो ठीक है, अंदर आराम से सर 2 मिनट में इशू सर आराम से मैं सर उसके लिए एज अ जर्नलिस्ट नहीं जानता हूं, मैं एज अ मेरी बहन है, मैं नहीं सर दैट इज नॉट द इशू, वो इंटेंशन नहीं था, वो मैं अपना काम कर रहा था सर वो नो सर वो इंटेंशन नहीं था, कोई बात नहीं, डिले हो रहा था, खत्म दैट्स व्हाई। ओके ओके सर। पहला चीज, सबसे पहले इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, पूरा पंजाब का रेफरेंस और टाइटल हटाने की बात हो रही है, क्या प्रॉब्लम आपको फिल्म में नजर आती है? क्या समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं कि इतने सारे बदलाव और इतने सारे कट्स मिले फिल्म को? देखिए, हमारा काम CBFC का काम है फिल्म को देखना और जो ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें हो वो हम सामने लाएं और जो है प्रोड्यूसर्स को दें, और उस हिसाब से हमने फिल्म को, इसी में फिल्म जो है पास नहीं हुई थी, इसलिए रिवाइजिंग में जाने वाली थी, तो लेकिन प्रोड्यूसर ट्रिब्यूनल में गया। ट्रिब्यूनल में क्योंकि जो है कट्स जो है उसको नहीं दिए थे, हमने कोई डिसीजन नहीं दिया था, इसलिए वो वापस ट्रिब्यूनल से वापस आके RC में आया। यहाँ पे एक फर्स्ट को जो है ना उन्होंने अप्लाई किया और हमने 3 तारीख को फिल्म देखी। उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे आया, संडे आया, मंडे को वो लोग हमारे पास यहाँ पे बालाजी वाले आए, क्योंकि बालाजी वाले को अथॉरिटी थी कि वो फिल्म जो है सेंसर करवाएगा। उन्होंने मतलब देखने के बाद उन्होंने कहा कि उनको क्लेरिफिकेशन चाहिए था मंडे को, और नेक्स्ट डे कल ट्यूसडे मॉर्निंग को कल आने वाले थे कट सबमिट करने के लिए, और उस हिसाब से वो आए नहीं और मीडिया के अंदर चले गए। तो यही है, और आज उन्होंने खुद कंट्रोवर्सी शुरू की है और हमने उनको लेटर मतलब सारे कट्स दिए थे, लेकिन उन्होंने मतलब लेके नहीं आए। अनुराग कश्यप का कहना है कि जब वो जाने वाले थे FCAT में, लेकिन सेंसर बोर्ड ने कोई लेटर उन्हें नहीं दिया था, तो उनके पास लिखित कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए FCAT ने उन्हें रिवाइजिंग कमेटी में भेजा और जानबूझ के आप लोगों ने लिखित में वो नहीं कट्स नहीं बताए थे, रेफरेंस नहीं दिया था। देखिए, वो 18 तारीख को हमने फिल्म देखी थी, उसके बाद जो वो FCAT में गया 30 तारीख को लौट के वापस आया, और हमने 1 तारीख को उसने अप्लाई किया, 1 तारीख को अप्लाई किया, विद इन 46 आवर्स हमने उनकी फ़िल्म रिवाइजिंग में देखी। इतनी सारी दूसरी फिल्में हैं, लेकिन हमने प्रायोरिटी दी उसके रिलीज़ को प्रायोरिटी देने के बाद उनको फ्राइडे को देखी, और मंडे को जो है अपना उनको डिसीजन अपना कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मंडे को वो लोग वापस आए और उनके बाद हमने उनसे डिस्कशन किया और नेक्स्ट डे आने वाले थे सर्टिफिकेशन कट्स देके सर्टिफिकेट लेने के लिए। सर इस मामले में एक नया मोड़ भी आ अप्रोच किया, और आज जब आप लोगों को पता चला कि बॉम्बे हाई कोर्ट चले गए हैं, तब लेटर आज के आज इशू किया गया सुबह मॉर्निंग में। हम क्या मतलब जो है एक ट्रैक रख रहे अनुराग कश्यप का कि वो कोर्ट में गया या ट्रिब्यूनल में गया, जब उनके पास बालाजी के पास जो है अपना लेटर अथॉरिटी उनके पास थी, बालाजी के पास थी, उन्होंने कल कट्स लाने वाले थे, कट्स नहीं लाए और लेटर भी नहीं लेके गए। लेटर 6 तारीख से रेडी है यहाँ पे, लेकिन लेने के लिए मैं तो कहीं नहीं भेजता, उनके आदमी ऑफिस से आके कलेक्ट करने जाएगा, मैं इशू नहीं करता हूँ। और लेकिन उसके बाद आज उन्होंने अथॉरिटी लेटर राइटिंग में भेजा कि हमें एक लेटर चाहिए, हमने उनको लेटर सुबह दे दिया 1 बजे। वो भी झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि जितनी भी न्यूज़ दे रहे हैं मीडिया को उसमें सारी की सारी फॉल्स है, कोई उसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन सर इस मामले में पंजाब में ये फिल्म बैन हो जाए, क्योंकि ये पंजाब को हर्ट करेगी, वहाँ की जो कम्युनिटी है उसे हर्ट करेगी, और ये रिलीज नहीं होना चाहिए, ये आपका स्टैंड है। इस स्टैंड के बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैंने कोई स्टैंड नहीं दिया। हमारा पिक्चर जो है, पिक्चर को सर्टिफिकेट देना है और पिक्चर पास हो चुकी है, और हम पास मतलब जो है कट्स जमा करें और सर्टिफिकेट लेके जाए। सर इस पूरे मामले में राजनीतिकरण भी हो रहा है, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, आप पार्टी इसका विरोध कर रही है, और इस पूरे मामले का एक राजनीतिकरण हो गया, क्योंकि पंजाब की अस्मिता का सवाल है, उनकी संस्कृति का सवाल है। आप लोगों का क्या रिएक्शन है? ये भी कहा देखिए, CBFC अपने इंडिविजुअल डिसीजन देती है, पैनल मेंबर डिसाइड करते हैं पिक्चर पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और इसका यूनानिमस डिसीजन है और पिक्चर पास हो चुकी है, लेकिन सर्टेन कट्स है उसके हिसाब से पास हो चुकी है। अब राजनीति का CBFC को कोई भी मतलब जो इंटरफेरेंस है नहीं और ना होगा। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार के दबाव में ये डिसीजंस लिए गए हैं, इस तरह की भी बातें कही जा रही है, क्या है सच है? ये तो कहने वाले तो कुछ भी कहे, हमने कहने वाले हमारे पास जो है जो फैक्ट्स है हमने आपके सामने रखा। लगता है कि इसमें आम आदमी पार्टी पीछे है, अनुराग कश्यप के पीछे फाइनेंस देखिए, जैसे आप लोग जैसे सुनते हो
वैसे मैं भी बहुत कुछ सुनता हूँ, लेकिन उस बात को कितना सच्चे, जो इस बात में सत्य नहीं है उस बात में कितना सत्य होगा मैं नहीं कुछ कह सर कौन सकता। कौन से कट्स है थोड़ा बताना चाहिए? नहीं, वो हम ये कॉन्फिडेंशियल बिटवीन द प्रोड्यूसर और ये होता है, उसके मैं उसके ऊपर आपके कैमरा पे जो है दर्शकों को मैं नहीं बता सकता, प्रोड्यूसर बताया तो बता दें। पहला जी ये कहा जा रहा है कि फिल्म का जो टाइटल है उड़ता पंजाब, उससे पंजाब हटाने के लिए कहा गया है और जितने भी रेफरेंस है पंजाब को लेकर सारे रेफरेंस हटाने का और इसको एक फिक्शनल लैंड में सेट करने के लिए कहानी को कहा गया है। देखिए, मैंने जहाँ की फिक्शनल जो है प्रोड्यूसर ने डिस्क्लेमर डाला हुआ है पिक्चर के अंदर कि ये पिक्चर जो है ना फिक्सेशन है और उसके अंदर जो है ना कोई उसमें डाला हुआ है, तो हमने उसको नहीं कहा। अगर जब उससे फिक्सेशन है तो सारे नाम जो है ना पंजाब के कैसे डाल सकता है वो। So now that the film has been passed, on what basis it has been passed? व्हाट इज द बेसिस जो कमेटी मेंबर जो डिसाइड करते हैं उसी बेस पे पास होती है। जितनी बाकी सारी पिक्चरें पास हुई है और उस बेस पे ये भी पास हुई है कि जो हमको लगता है जहाँ पे आपत्ति है हम उसको पास So the करते हैं। certification has been given. नहीं, सर्टिफिकेट जब कट्स देंगे सबमिट करेंगे हम इमीडिएटली सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन सर आप ये पूरा विरोध अब कांग्रेस और आप पार्टी कर रही है पंजाब में, तो आपको क्या लग रहा है उनके विरोध के पीछे क्या वजह हो सकती है? ये तो दे आर नोन बेटर, प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा जानना चाहिए। हमें इससे कोई मतलब कोई इंटरफेरेंस नहीं है और ना हम उनकी चीज़ों में इंटरफेयर करना चाहते But हैं। सर एक इंटरव्यू में शायद आपने ये भी कह दिया है कि सर आम आदमी पार्टी से अरे भैया, जो आप लोग सुनते हो वो मैं भी सुनता हूँ, मैं सुनी हुई चीज़ें बताई है, वो मेरी कोई कहानी नहीं है। जो मैंने सुना, जैसे मैं सुनता हूँ मैं डिक्टेटर हूँ तो डिक्टेटर हूँ, तो आप लोग सुनते हो और लोग कहते हैं। मैं अब जो आपके सामने हूँ किस तरह से मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सुनाई देती है, लेकिन मैं आपको कैमरा में नहीं बोल सकता। सर आपने फिल्म देखी पूरी, आपके हिसाब से फिल्म में ऐसी कौन सी चीज है जो आपत्तिजनक है? वो आप लोग देखो फिर डिसाइड कीजिएगा कि उसमें Cuts कट्स होगा हमने तो कैसे? नहीं, जो हमने आप लोग ने जो हमने पिक्चर देखी और हमने उसका जो है नतीजा दे दिया है। और जब आपको लगता है आप लोग प्रोड्यूसर को इंसिस्ट कीजिए कि हमको जो है फिल्म दिखाइए और कट्स क्या मिला, और आप देखिए उसके अंदर सही निर्णय लिया है या नहीं लिया। अगर नहीं लिया है तो वो ट्रिब्यूनल में उसको रिफ्यूज़ मिल जाएगा या कोर्ट में जाएगा, उसको रिलीफ मिल जाएगा। कई फिल्में होती है, जैसे अनुराग की जो है पहली एक फिल्म थी एडल्ट में, हमने रामा राघव, हमने उसको जो है अपना एडल्ट सर्टिफिकेट दिया विद सर्टेन कट्स। उनको डिसीजन मंजूर नहीं था, वो ट्रिब्यूनल में गए, वो चर्चा तो आज तक उन्होंने नहीं किया, कल ही ऑर्डर आया उसका। तो ये सारी चीज़ें जो है जिनको जो सूट करता है, आप लोगों के माध्यम से पिक्चर की चर्चा हो गई। आज पिक्चर जो है आप कल तक कोई नहीं जानता था, आज सब जानते हैं। सर आपको ऐसा लगता है कि ये प्रमोशनल स्ट्रैटेजी थी प्रोड्यूसर की तरफ से जो ये पूरा विवाद क्योंकि है? जितने जो झूठ बोले गए हैं और जितनी गलत अफवाहें और मीडिया तक आई है, और अगर फैक्चुअल रिपोर्ट आप देखें तो उसके अंदर पूरी की पूरी ये सिर्फ हवा उड़ाई गई है। नहीं, बस नो इंग्लिश। मैं अभी कुछ किसी को कोई बाइक नहीं दूंगा और सबको दूंगा जो पूछो सवाल, इधर आओ, सब जो चाहिए ना। पर्सनली मैं कहीं भी किसी भी चैनल पे पर्सनली नहीं गया हूँ और अनुराग के पास, मैं अनुराग को जानता ही नहीं हूँ, तो मेरे को पर्सनल जाने का नहीं है। वो मुझे जानता है, वो मेरे लिए पर्सनल जा रहा है, और तो मुझे किसी से भी पर्सनल नहीं है। मैं काम करने आया हूँ CBSE एज ए चेयरमैन, मैं अपना काम करूँगा, चाहे आप किसी को डिसीजन पसंद आता है नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स हैं, आप जा सकते हो और उसके अंदर कुछ भी नहीं सर है। अनुराग का ये भी कहना है कि सर आप शिप की तरह आप पेश आ रहे हैं। सर मैंने कहा कि डिक्टेटरशिप है या क्या है, मैंने अभी आपको कहा कि जो डिक्टेटर, अगर मेरी मुलाकात ही उनके साथ कभी हुई नहीं है, ना मैं कभी उनको मिला हूँ, सिवाय मेरे को एक फिल्म उनकी NH10 रिवाइजिंग में रिफ्यूज़ हुई थी, फिर रिवाइजिंग में गई थी, तब मिली थी, जो मेरे होते हुए उस टाइम पास हुई थी। उसके बाद बॉम्बे वेलवेट आई थी उनकी, बॉम्बे उसके अंदर टाइटल, क्योंकि पुरानी पीरियड फिल्म थी इसलिए बॉम्बे वेलवेट, क्योंकि मुंबई की नई गाइड 95 के बाद किसी पिक्चर में बॉम्बे पास नहीं होता है, इसलिए 20 वो पिक्चर पहले की थी, इसलिए बॉम्बे वेलवेट जो है पास हुई थी। और उस टाइम भी उन्होंने कहा था कि मेरा बॉम्बे वेलवेट जो है, बॉम्बे नाम जो है ना काट दिया, उस टाइम भी उन्होंने उस टाइम की माइलेज ली थी। अब फिर माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं वो, और उस टाइम UA से UA फिल्म हुई थी, तब मुलाकात हुई थी। आज बॉम्बे वेलवेट को कितना टाइम हुआ, आज उसके बाद मेरी ना कभी मुलाकात हुई। और जहाँ तक कह रहे हैं वो कि उनके पार्टनर से मेरी कोई बात हुई, मैं उसके पार्टनर को भी नहीं जानता। सर कंटेंट की तरह पर्सनली क्यों आपको टारगेट कर रहे हैं? पर्सनली क्यों आपको देखिए पर्सनली क्यों टारगेट? देखिए जो भी पिक्चर में है, हमको जो करना था हमने कर दिया। अगर आप लोगों को आपत्ति है या प्रोड्यूसर को आपत्ति है तो
हायर अथॉरिटी है जहाँ पे वो जाए और जाके करके आ जाए। सर, आपने जो इकोनॉमिक टाइम्स को इंटरव्यू दिया है कल, जो आज छपा है, उसमें आपने साफ साफ कहा है कि ये फिल्म पंजाब में रिलीज नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा मैंने कभी अरे पर मैंने बिल्कुल नहीं कहा। अगर जो भी जिसने भी लिखा है मिसकोट किया है वो उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। आपके सामने कैमरा में मैं कह रहा हूँ कि मैंने ऐसा कोई भी लफ्ज़ मैंने नहीं कहा जो पंजाब में रिलीज़ नहीं हो। क्यों होना हो भैया, इंडिया का स्टेट है। अगर फिल्म में कोई ऐसा जो हमने पास की है वो हर जगह पे रिलीज होनी चाहिए। ये भी बात कही गई, एक मिनट, हमने अगर जो है पिक्चर को सर्टिफिकेट नहीं दिया नहीं देने की बात कही होती तो वो कहीं भी रिलीज नहीं हो सकती। सर इंटरव्यू में ये बात कही है कि एक तो पंजाब में ड्रग्स को लेकर बदनाम किया गया है, कम्युनिटी को लेकर डिफेम वो तो किया जो गया है, पिक्चर और कंटेंट ऐसा है जो पंजाब को बुराई दे सकता है। अरे भाई ये आपने इंटरव्यू में कहा है, सर। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि मतलब जो है इसके अंदर जो है पंजाब की समस्या दिखाई गई है और उसके अंदर ड्रग्स के अंदर है और काफ़ी नेगेटिव कैरेक्टर, वही मैंने कहा जो पिक्चर में है वो मैंने बात कही। लेकिन पंजाब में रिलीज होना नहीं चाहिए। जब हमने सर्टिफाइड फिल्म की है, जो कट्स दिए, तो हम मतलब जो ना कहाँ पे क्या वैल्यूज़ है, क्या पे नहीं है और किसको हार्म कर सकती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या ख़राब कर सकती है, उसको मद्देनज़र रखते उस गाइडलाइन के हिसाब से हमने पिक्चर को कर आप दिया। मानते हैं कम्युनिटी पे असर पड़ सकता है? मैं अभी जो हमने पिक्चर पास की है उस हिसाब से नहीं है। सर आखिरी सवाल एक सेकंड आ जाओ। विक्टिमाइज किया जा रहा है। देखिए वो मैं पॉलिटिकली किसी भी सरकार को कोई भी है, मैं सरकार से कोई भी मतलब विषय में बात नहीं करूंगा क्योंकि ये इंडिविजुअल सीबीएफसी बॉडी है और इसके अंदर मतलब जो ना मैं डिसीजन जो है कम्प्लीटली अपना कमेटी का होता है। जो फिल्म देखते हैं उनका डिसीजन होता है, किसका इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होता है। सर आखिरी सवाल, क्या आपको ऐसा लगता है जो इतने सारे कट्स आप दे रहे हैं, सेंसर बोर्ड दे रहा है, आपको लगता है कि इसको पंजाब को फिक्शनली दिखाना चाहिए? पंजाब वो उसने खुद ही, हमने नहीं डाला हुआ, वो उसने खुद ही डिस्क्लेमर जो है उसके अंदर डाला हुआ है कि ये फिक्सेशन स्टोरी है। तो बात खत्म हो गई। तो वो रियल नाम नहीं, रियल आप देखिए रियल नाम जो है उसमें जो है फिर यूज़ नहीं कर सकता, या तो वो डिस्क्लेमर पहले नहीं डालता और क्या वेदर ही इज़ मेकिंग द पिक्चर इन ट्रू story are the based on the fiction। भैया कहीं भी जाए, they are open, they are the owner of the picture, they can go any place anywhere। सर दो सर नहीं दूंगा। Don't compare anything, you come here। Raj is in High Court now। तो एक ही बार पूछो, खत्म करो यार। अरे यार ऐसे मत करो, या तो सब इकट्ठे ले लो या तो सबको दे नहीं। चल तुम सर स्मॉल रिक्वेस्ट, बिकॉज़ ऑल द चैनल्स आर कोशिश ही कर रहे हैं कि सबसे 2-2 मिनट अलग से बात। मैं किसी से बात नहीं करूंगा। आई हैव नो टाइम। आप अगर आओ मैं सबको एक साथ में दे दूंगा जो सवाल हो। आई एम देयर फॉर यू। नहीं मतलब जो है, और कभी भी कंपेयर मत करना। यू बी गुड जर्नलिस्ट एंड बी अ नाइस पर्सन एंड कम हियर एंड आस्क मी एनीथिंग। सर सामने से भी दोनों सवाल करेंगे। नहीं कुछ नहीं है, जो आओ आई विल गिव टू एवरीवन। कॉपीराइट जो है ना मैं किसी का जो है इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता। आप आओ तो यहाँ जाओ, आपके पास नहीं है न आपके पास है, आप जो आइए मैं देता हूँ ना आपको। सर चैनल्स की भी रिक्वायरमेंट है। डोंट रिकॉर्ड। देखो ये क्या करें। दिक्कत ये हुई है कि कुछ चुनिंदा चैनल को ना आपने एक करके interview मैंने किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। अब जो ठीक है मैं जाता हूँ यार, आप सबके हाथ जोड़ता हूँ। अगर जो है आप लोगों को मैंने सबके सवालों के जवाब दे दिए। मैंने सबको मैं अभी किसी को नहीं। थैंक यू। अब जो है इतने मतलब जबरदस्ती आप लोग जो है इस तरह से ये करोगे। मैं जो जितना है नाइसली
I treated you, मतलब अपना फर्ज समझता हूँ कि जो आप लोगों के सवाल है मैं जवाब दूँ। We completely appreciate that, sir. Sir, तो मतलब और आपने पहले तो एक जो मूड जो है रॉन्ग नोट पे आप शुरू करते हो। We were waiting नहीं नहीं, but since that you are not, I was not aware that you are waiting for out. इन्होंने कहा था मतलब I don't see it because I was signing all the paperwork because I have to go. आज मैं मतलब सब प्रोड्यूसरों की जो ना चैनल की वजह से मैं सब प्रोड्यूसरों को रैंसम में रखूंगा मैं। नहीं सर, तो मैं मतलब जब मैं देखा आपके सामने कितने फाइल बेला जी, I'm completely sorry for that. What I started with that. पर सर आपका 15 मिनट चाहिए सर। दो सवाल सबका दो सवाल। क्या हुआ सर? मतलब जब लाइव मतलब तुम इस तरह से सर क्या हो गया सर? Sir, it's not going live. सर we are sorry sir. It's not going live, sir. It's not live sir. It's not live sir. It's not live sir. नहीं। It's not live sir at all. It's not live. It's not live at all. sir. We make sure it's not. मीन्स वी आर टॉकिंग ऑन द दिस थिंग हम आप लोगों का नहीं, नहीं, आप लोगों का इस तरह से नहीं मतलब जो है इस तरह से